सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज से हम एक नई क्लास की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स की वो क्लास रहेगी और उसमें क्या रहेंगे कि हम क्वेश्चन करवाएंगे जो जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 में जितने भी आगे एग्जाम में आने की जितनी भी संभावना है करंट अफेयर से वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। तो हमारी रोज एक वीडियो रहेगी, वो आपको मिलेगी चैनल पर और उससे हम पूरी की पूरी साल की जो क्लास है करंट अफेयर्स है वो हम कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। तो हम बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है ये, जो G20 है वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है। जो G20 है उसकी जो 2024 की मेजबानी की है वो किसने की है, बताओ। शिखर सम्मेलन की 2024 की जो मेजबानी है वो किस देश ने की है, तो वो आपको याद रखना है किस देश ने की है, ब्राजील ने की है। G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है 2024 का, उसकी जो मेजबानी की है वो किसने की है, ब्राजील ने की है। ब्राजील का एक शहर है रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो शहर में ये आयोजित किया गया था और ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यक्ष थे लुला दा सिल्वा, वो इसके अध्यक्ष थे। और भारत से जो शामिल हुए थे इसमें वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे इसमें। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये याद रख लेना, जो G20 का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 की जो मेजबानी है वो किस देश ने की है, वो आपको याद रखना है, ब्राजील ने की है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। और ये जो है ये कौन सा संस्करण है, तो आप याद रख लेना ये 19वां है। ठीक है, ये कौन सा संस्करण है, 19वां है। 18वां जो था 2023 में हुआ था, वो जिसकी जो मेजबानी की थी वो भारत ने की थी। इससे पहले वाले की जो 18वीं की जो मेजबानी की थी वो किसने की थी, भारत ने की थी। भारत में याद रख लेना दिल्ली के प्रगति मैदान में जो आयोजित किया गया था। ठीक है, तुर्की इसका हर बार का जो अतिथि होता है वो आपको याद रखना है G20 का। जो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, 16वें जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है। ब्रिक्स है वो 5 देशों का समूह है, आप सभी को पता है, जैसे ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये आप याद रख लेना। और शिखर सम्मेलन 2024 की जो मेजबानी किस देश ने की है वो आपको याद रखना है, रूस ने की है। ठीक है, ब्रिक्स याद रख लेना। 16वें जो शिखर सम्मेलन है उसका जो आयोजन है, मेजबानी है, वो किसने की है, रूस ने की है। रूस के कजान शहर में, ये याद रख लेना, रूस के कजान शहर में ये आयोजित किया गया था, ये आपको याद रखना है। इससे पहला जो 15वें जो ब्रिक्स शिखर जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो आपको याद रखना, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 2023 का, ये आप याद रखना। ठीक है, जोहान्सबर्ग में। G7 का जो शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन कहाँ हुआ था, G7 का जो शिखर सम्मेलन है 2024 का वो कहाँ पर आयोजित हुआ था, वो आपको याद रखना है, ये 50वां है। ठीक है, 50वां ये संस्करण है। कहाँ पर आयोजित हुआ था, इटली में ये आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था, इटली में ये आयोजित हुआ था। इसके जो इटली के जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यक्ष थे, कौन थे, जॉर्ज दी मेलोनी। ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। तो इटली के राष्ट्रपति हैं वो इसके अध्यक्ष थे। और भारत से किसने भाग लिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब है वो किस देश ने जीता है। तो ये आप सभी को पता ही है, जो महिला T20 वर्ल्ड कप है 2024 का खिताब किस देश ने जीता है, वो आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड ने खिताब जीता है। उप विजेता है वो कौन है, दक्षिण अफ्रीका है। न्यूजीलैंड ने, ये याद रखना, न्यूजीलैंड ने 32 रन से हराया किससे, दक्षिण अफ्रीका को। इसका जो विजेता है वो कौन है, न्यूजीलैंड है, 32 रन से हराया, ये आप याद रख लेना। इसका जो संस्करण है वो कौन सा है, 9वां संस्करण है। ये आयोजित कहां पर हुआ था, तो वो भी आप याद रखना, UAE में आयोजित हुआ था।
उसके बाद जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आप सभी को पता है, ये हमारे देश भारत ने ये जीता है। ये हमारे देश भारत ने ये जीता है। किसको हराया है? दक्षिण अफ्रीका को हराया है 7 रन से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया है, भारत ने ये जीता है। ये आप याद रख लेना। ठीक है, ये भी याद रख लेना, ये 9वां संस्करण है। ठीक है, और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो एक तो 2 शहरों में, 2 देशों में ये आयोजित किया गया था, एक तो यूएसए में और एक वेस्ट इंडीज में। 2 देशों में ये आयोजित किया गया था। उसके बाद देखो, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो तितली विविधता केंद्र है वो किसे घोषित किया गया है? वो आपको याद रखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क को घोषित किया गया है। किसे किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क को। इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो काजीरंगा है। कहाँ पर है? असम में है, और एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, रॉयल जो बंगाल टाइगर है वो भी इसमें जाने जाते हैं, उसके लिए भी जाना जाता है, और एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। असम में है ये काजीरंगा नेशनल पार्क, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। ठीक है, बात करें नामदफा नेशनल पार्क है, ये आप याद रख लेना, अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है ये जो नामदफा नेशनल पार्क है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। जो रणथंभौर नेशनल पार्क है ये आप सभी को पता है, राजस्थान में है। और जो दाचीग्राम नेशनल पार्क है ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दिसंबर 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी कहां बढ़ाई जाएगी? बताओ कहां बढ़ाई जाएगी? दिसंबर 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी कहां बढ़ाई जाएगी? इंदौर में, लखनऊ में, सांची में या देहरादून में? गलत लिख दिया, देहरादून। ठीक है, देहरादून। तो ये याद रख लेना, दिसंबर 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी बढ़ाई जाएगी, वो लखनऊ में बढ़ाई जाएगी। ये याद रख लेना, यूपी लखनऊ। ठीक है, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तैमूर पिंगला घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? बताओ यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास तैमूर पिंगला है, वो घोषित किया गया है। 56वां जो टाइगर रिजर्व है वो गुरु घासीदास तैमूर पिंगला को घोषित किया गया है। वो किस राज्य में है? वो आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां बनकर तैयार हुआ है? दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है वो कहां बनकर तैयार हुआ है? वो आपको याद रखना है, लद्दाख में या असम में, अरुणाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में। तो ये याद रख लेना, जम्मू कश्मीर में बनकर ये तैयार हुआ है, रामबन में। ये याद रख लेना। ठीक है, कौन सी नदी है? चिनाब नदी है, चिनाब नदी पर है रामबन, याद रख लेना। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया है? चिनाब ब्रिज जिसका नाम रखा गया है। और सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल बनकर तैयार हुआ है वो जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? बताओ। जो लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार है ये 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, ये याद रख लेना। उसके बाद एक याद रखना है आपको, जो 2024 का जो लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, एक तो रणदीप हुड्डा को और एक अमिताभ बच्चन को। ए और बी दोनों को 2024 का जो लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे। रूस में आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान किस देश की पहल अंतरराष्ट्रीय बिग कैटस एयरलाइंस को स्वीकार किया गया? बताओ, रूस में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान किस देश की पहल अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स एयरलाइंस को स्वीकार किया गया? तो वो किसे किया गया? वो याद रखना है, भारत को। ठीक है, किसे स्वीकार किया गया? भारत को, ये आप याद रखना।
हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? बताओ कौन बन गया है? तो ये आपको याद रखना है, हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? वो आपको याद रखना है, यूके बन गया है। कौन बन गया है? यूके वो पहला देश बन गया है। बताओ अगला क्वेश्चन है हमारा, दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में जिसकी शुरुआत हुई थी। 1969 में शुरुआत हुई थी। सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। और ये आपको याद रखना है कि जो अब की बार 2024 का ये दिया गया है, ये किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को ये दिया गया है। 2024 का दादा साहिब फाल्के पुरस्कार जो अचीवमेंट पुरस्कार है 2024 का, ये किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को ये दिया गया है। ये याद रख लेना कि जो वैश्विक है जो प्रकृति संस्करण सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो वैश्विक प्रकृति संस्करण सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? वो कौन सा? 178वां है, 124वां है, 176वां है या 155वां है? तो प्रकृति जो संस्करण सूचकांक में भारत का जो रैंक है वो कौन सा है? 176वां रैंक है। ठीक है। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? देखो रानी रामपाल है ना, ये जो रानी रामपाल है इनका जो संबंध है हरियाणा से है। ये हरियाणा में शाहाबाद कुरुक्षेत्र से रानी रामपाल का संबंध है, ये आप याद रख लेना। जो रानी रामपाल है ये किसकी खिलाड़ी है? तो ये याद रख लेना, ये हॉकी की खिलाड़ी है। ये किसकी खिलाड़ी है? ये हॉकी की खिलाड़ी है। और ये महिला टीम की कैप्टन भी रह चुकी है रानी रामपाल, जिन्होंने जो अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है। तो ये भी आप याद रख लेना। ठीक है। ये कहाँ से है? इनका संबंध कहाँ से है? हरियाणा से है, शाहाबाद कुरुक्षेत्र से। जिसे हम बात करें हरियाणा जी की, जैसे हम पढ़ते हैं हॉकी का गढ़ भी कहते हैं। ठीक है, शाहाबाद कुरुक्षेत्र को। भारत के नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण कैग कौन बनाए गए हैं? बताओ भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण कैग कौन बनाए गए हैं? तो ये आपको याद रखना है, 15वें बनाए गए हैं। पहले 14वें थे, वो कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। 14वें कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। 15वें कौन बनाए गए हैं? के संजय मूर्ति को बनाए गए हैं। 15वें नंबर के कौन है? के संजय मूर्ति है 15वें नंबर के। ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? बताओ किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, उसके स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? बताओ किसकी शुरुआत की है? तो वो आपको याद रखना है, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। किसकी शुरुआत की है? तो वो अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत की है। देखो बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे को दिया गया, उसका संबंध किस देश से है? देखो बुकर पुरस्कार है सामंता हार्वे को दिया गया है 2024 का, वो आपको याद रखना है कि उसका संबंध है वो किस देश से है। बताओ किस देश से है? बुकर पुरस्कार 2024 का जो सामंता हार्वे है उसको दिया गया, उसका संबंध है वो किस देश से है? तो वो है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से है। इनका एक याद रख लेना उपन्यास भी है, ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल एक इनका क्या है? उपन्यास, याद रख लेना। ऑर्बिटल इनका एक उपन्यास है। ये ब्रिटेन से इनका संबंध है, इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, ब्रिटेन से। उसके बाद एक आता है हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, एक तो बुकर पुरस्कार है, एक है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का, किसे दिया गया है? तो ये जो अंतरराष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है 2024 का, ये किसे दिया गया है? ये आपको याद रखना है,
जेन्नी एपेनबेक को दिया गया है। ये किसे दिया गया है? जेन्नी एपेनबेक को ये दिया गया है। इनकी एक, ये कहाँ से इनका संबंध है ये आपको याद रखना है। इनका संबंध है जर्मनी से, ठीक है, ये जर्मनी की है, ये याद रख लेना। इनकी एक पुस्तक भी है, ये जर्मनी की लेखिका है, इनकी एक पुस्तक है वो आपको याद रखनी है। कौन सी है? इनकी एक पुस्तक है केरोस, इनकी एक पुस्तक है केरोस। केरोस के लिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया 2024 का। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में निर्मित विश्व में सबसे ऊंचे बांस टावर का लोकार्पण किया? बताओ, छत्तीसगढ़ के किस जिले में? जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर का लोकार्पण किया है? वो है छत्तीसगढ़ का जिला है बेमित्रा। बेमित्रा, बेमित्रा जो जिला है छत्तीसगढ़ का, उसके ऊपर जो सबसे विश्व का सबसे ऊंचे जो बांस टावर का जो लोकार्पण किया है वो बेमित्रा जिला है छत्तीसगढ़ का। ये आप याद रखना। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? बताओ कौन शीर्ष पर रहा है? जो कानून शासक सूचकांक है वो कौन शीर्ष पर रहा है? वो आपको याद रखना है, डेनमार्क रहा है। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड, तो कौन रहा है ये आप याद रख लेना, डेनमार्क रहा है। कौन रहा है? डेनमार्क, ठीक है। किसे वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताओ किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को दिया गया है, राजस्थान को दिया गया है, हरियाणा को दिया गया है या उत्तर प्रदेश को दिया गया है? तो ये आपको याद रखना है कि जो सर्वश्रेष्ठ जो कृषि राज्य पुरस्कार है, बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड है, वो किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को दिया गया है। ये आप याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? वो कौन सा है? वो आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश। 2024 से सम्मानित किया गया है वो आंध्र प्रदेश है। जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है वो आंध्र प्रदेश को। जो पोषण ट्रैकर अभियान के लिए ई गवर्नेंस गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किस मंत्रालय ने जीता है? बताओ किस मंत्रालय ने जीता है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, पर्यावरण मंत्रालय में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आंसर क्या आएगा? जो पोषण ट्रैकर अभियान के लिए ई गवर्नेंस गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 का किस मंत्रालय ने जीता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये जीता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या करने का फैसला लिया है? देखो, महाराष्ट्र सरकार ने जो 3 कार्य किए हैं, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य जो कौशल विश्वविद्यालय का जो नाम है वो बदलकर क्या करने का फैसला लिया है? तो इसमें एक नाम जोड़ने का फैसला लिया है, वो आपको याद रखना है, रतन टाटा। रतन टाटा है जो महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय करने का कहा है महाराष्ट्र सरकार ने। एक याद रखना है, महाराष्ट्र जो विधानसभा ने है ना, महाराष्ट्र विधानसभा ने क्या कहा है? भारत रत्न देने को कहा है। जो रतन टाटा है, रतन टाटा को क्या कहा है? भारत रत्न देने के लिए कहा है। एक तो याद रख लेना ये बात। एक ये याद रख लेना, जो कौशल विकास विश्वविद्यालय है इसका नाम क्या जोड़ा है? रतन टाटा नाम जोड़ा है इसमें। और एक तीसरा आपको याद रखना है कि जो उद्योग भवन है ना, उद्योग भवन का नाम बदलकर उद्योग भवन में किसका नामांकन करने को कहा है? तो रतन टाटा का नाम जोड़ने के लिए कहा है उद्योग भवन में। तो ये 3 कार्य हैं जो आपको याद रखने हैं रतन टाटा से। तो आज की हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।